हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 4 में चैप्टर नंबर 14 में संकलित कविता शबरी की व्याख्या पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, ये जो शबरी नामक कविता है, इसके कवि हैं डॉक्टर प्रेम भारती जी। हम इनके जीवन परिचय को जान चुके थे और शबरी और श्री राम के परस्पर मिलन के वर्णन में हम लगभग 20 पद्यांशों की व्याख्या समझ चुके थे। ठीक है, अब हम पद्यांश नंबर 21वें से लेकर पद्यांश नंबर 30 तक की व्याख्या को इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी किताब में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं बता चुकी थी कि पद्यांशों की व्याख्या करने हेतु हमें लगभग मुख्य 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। सर्वप्रथम हम संदर्भ पर प्रकाश डालते हैं, है ना। तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी वासंती में संकलित शबरी नामक कविता से ली गई हैं, जिसके कवि डॉक्टर प्रेम भारती जी हैं। ठीक है, फिर हम प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं। तो प्रसंग पर कवि कहते हैं, कवि ने श्री राम और शबरी के प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम की भक्तवत्सलता और शबरी के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है। भोजन भोजन सभी भोजन है, सभी एक है, किंतु वही है वर भोजन, जहाँ प्रेम की धारा बहती और शांति का आयोजन। ठीक है, फिर हम अर्थ और भावार्थ पर प्रकाश डालेंगे कि भोजन भोजन सभी एक है। कवि कहते हैं कि श्री राम के शबरी से कहते हैं कि भोजन तो सभी भोग लगाने के लिए होते हैं, सभी भोजन होते हैं, खाने के लिए होते हैं, किंतु वही है वर भोजन। श्रेष्ठ भोजन, वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भोजन वही है जिस भोजन को बड़ी शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक खिलाया जाता हो, वही सबसे श्रेष्ठ भोजन होता है। भाव यह है कि तुम्हारे द्वारा दिए ये बेर बड़े श्रेष्ठ भोजन हैं, इन्हें खाकर मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। बेर बेर में इन बेरों की शबरी करता मृदुल सराह, और बेर 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 मुझको दो सत्वर, खाते खाते बढ़ती चाह। शबरी के द्वारा दिए बेरों को श्री राम बार बार खा रहे हैं और खाते खाते उनकी सराहना करते जा रहे हैं, प्रशंसा करते जा रहे हैं कि बड़े मीठे हैं, बड़े मीठे बेर हैं, ऐसा उनकी प्रशंसा करते जा रहे हैं। और खाने को दो, ऐसा खाने के लिए चाहिए, ऐसा कहते कहते और बेर खाने के लिए मांगते जा रहे हैं। इस कुटिया और ये बोल रहे हैं कि मैं जितना इन बेरों को खा रहा हूँ, मुझे और खाने की इच्छा होती जा रही है। अर्थात भाव यह है कि भक्त के प्रेम में प्रभु श्री राम के प्रति, भक्त के प्रति श्री राम अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। इस कुटिया के द्वार सभी में राजमार्ग को भूला हूँ, गृह सा वातावरण देखकर नव वसंत सा फूला हूँ।
फिर वे कहते हैं कि शबरी माँ से कहते हैं, माता शबरी तुम्हारी कुटिया में आकर के मैं सारे राजमार्ग भूल गया हूँ और तुम्हारे घर में कुटिया में आकर मुझे अपने घर के वातावरण का अनुभव हो रहा है, जिसको मैं पाकर नव वसंत की तरह खुश हो गया हूँ। अर्थात मुझे यहाँ आकर अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। ठीक है, अगले पद्यांश में के भाव को देखो। बेर बेर देती है शबरी, बेर बेर ही उनको बेर, तो भी रघुवर बेर बेर ही कहते हैं लाने को बेर। शबरी बार बार प्रभु श्री राम को बेर खाने के लिए देती है, तो भी रघुवर बेर बेर ही। और श्री राम शबरी के दिए बेर खाते जाते हैं और प्रशंसा करते जाते हैं और लाने के लिए बेर प्राप्त करने के लिए उनसे आग्रह करते जाते हैं। भाव यह है, शबरी श्री राम के प्रति वात्सल्य प्रेम प्रकट कर रही है और प्रभु श्री राम शबरी के प्रति वात्सल्य प्रेम प्रकट कर रहे हैं। वह भी राघव को लाला कर खिला रही थी उन्हें हुलास, वनमाली की सेवा करती पूर्ण भक्ति का पा विश्वास। और इस तरह शबरी श्री राम को बार बार बड़े प्रेम पूर्वक बेर लाला कर खिला रही थी और मन ही मन खुश होती जा रही थी कि मैं श्री राम की सेवा कर रही हूँ पूर्ण भक्ति से। मेरी भक्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इस विश्वास से वह उन्हें खुश होकर बेर खिलाती जा रही थी। तभी लखन से बोले भ्राता, लेहु बेर यह मीठा चाख, लो यह है उससे भी अच्छा, पुनः बंधु को देते भाग। फिर उसी समय श्री राम भाई लक्ष्मण को बेर देते हैं और कहते हैं, यह लो, यह बेर, इस बेर को चखो, यह बहुत मीठा है। पुनः बंधु को, और फिर उसके बाद दूसरा बेर खाने के लिए देते, ये उससे भी बढ़िया है, इसे चखो। इस तरह दोनों भाई प्रेम पूर्वक बेरों को खा रहे थे। दोनों ने ही सुधा समाने खाए बेर उधर भर के। रामचंद्र तब शबरी से यूँ बोले मुदित बदन करके। इस तरह दोनों भाइयों ने, श्री राम और लक्ष्मण ने भरपेट बेर, अमृत के समान भरपेट बेर खाए। दोनों भाइयों ने अमृत के समान मीठे मीठे बेर पेट भर करके खाए। रामचंद्र तब शबरी से यूँ बोले मुदित वदन करके। फिर श्री रामचंद्र जी माता शबरी से बोले कि मुनियों के आश्रम में होता मैं दंडक वन में आया हूँ, अमित भांति के सत्कारों से मैं परितृप्त अघाया हूँ। मैं ऋषि मुनियों के आश्रम से होता हुआ इस दंडक वन में आया हूँ और अनेक प्रकार के सत्कारों को मैंने प्राप्त किया है और उन सब से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। किंतु आज जो तृप्ति यहाँ पर मुझे मिली है, हे माता, किंतु तुम्हारी कुटिया में आकर जो मुझे संतुष्टि मिली है, नयन मौन है कंठ लेखा, इसके लिए, इस संतुष्टि का वर्णन करने के लिए मेरा कंठ मौन है और नयन अलेखा है। नयन देख नहीं पा रहे हैं और कंठ भी चुप है। अर्थात इसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस संतुष्टि का कैसे वर्णन करूँ। भाव यह है कि मुझे तुम्हारे कुटिया में आकर परम तृप्ति का अनुभव हो रहा है, परम संतुष्टि का अनुभव हो रहा है।
आज सत्य ही इस कुटिया पर मिटे मनुष्य के सभी विषाद, त्याग अवध को आया जब से मन भाया पाया है स्वाद। आज सत्य ही, आज सचमुच ही आप तुम्हारी कुटिया पर, हे माता, तुम्हारी कुटिया पर आकर मुझे जो परम शांति, परम संतुष्टि का अनुभव हुआ है, उससे मेरा हृदय खुश हो गया है। जिससे मेरा हृदय खुश हो गया है। मैं सच कह रहा हूँ कि मनुष्य के सभी प्रकार के शोक दुख समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में मैंने अयोध्या छोड़कर जब से वनवास लिया, तब से अब इस कुटिया पर आकर मेरा मन पूरी तरह आनंद से झूम उठा है। मेरा हृदय यह बार बार आशीर्वाद दे रहा है कि आज से मनुष्य के सभी शोक दुख समाप्त हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा है आपको इन पदों की व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इन पदों से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उसकी PDF आपको बनाकर भेज दी जाएगी। थैंक यू।